हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं और इससे हमारी जो भाषा है वह प्रभावशाली लगती है। इसीलिए हमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। पर्वत पर रहने वाला पर्वतीय और पर्वतों पर चढ़ने वाला पर्वतारोही। अब आपको मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आसानी से समझ आ जाए, तो मैंने एक जैसे वाक्य और एक जैसे मिलते जुलते शब्द जो हैं वो एक साथ लिखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब देखिए, पर्वत पर रहने वाला पर्वतीय और पर्वतों पर चढ़ने वाला पर्वतारोही। ठीक है। जिसका कोई आधार न हो निराधार और जिसका कोई आकार ना हो निराकार। ठीक है। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष और जो आँखों से परे हो अप्रत्यक्ष। ठीक है, समझ में आ गया। जो आँखों के सामने जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष, लेकिन आँखों से परे हो जो हमें दिखाई ना दे उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। अब देखिए, बोलने के ऊपर ही हमारे जो 4 तरह के वाक्य हैं, ये देखिए 4 तरह के वाक्य मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और इसमें आपको याद करने को भी मुश्किल नहीं होगी। जो बहुत बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी। जो बोलता ना हो उसे कहते हैं मूक। ठीक है। जो मधुर बोलता हो मृदुभाषी। ठीक है। अब देखिए, जिसमें बल हो सबल। सबल का अर्थ होता है बल सहित। जिसमें बल हो सबल, जिसमें बल ना हो निर्बल। तो ये देखिए, ये दो भी एक जैसे इकट्ठे किए हैं। जिसका दोष हो दोषी और जिसका दोष ना हो निर्दोष। ठीक है, तो ये भी एक जैसे इकट्ठे हुए, तो याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। फिर है जानने की इच्छा रखने वाला। कौन हुआ? जिज्ञासु। हमने कई बार ऐसे शब्द पढ़े हैं कि जिज्ञासु। तो जिज्ञासु का अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला। और जिसके माता पिता हों उसे कहते हैं सनाथ। जिसके माता पिता ना हों वो होता है अनाथ। जिसमें शर्म ना हो बेशर्म, और अगर शर्म हो किसी में तो उसे हम क्या कहेंगे? शर्मीला, है ना। काम से जी चुराने वाला कौन होता है? कामचोर। मांस खाने वाला मांसाहारी और साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। अब देखिए, आपके पास ये 4 जो हैं वो हमारे दिन महीने वर्ष इससे संबंधित हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, जैसे ये फर्स्ट है, दिन में एक बार होने वाला दैनिक। जो भी बात दिन में एक बार होती है उसे हम कहते हैं दैनिक। और अगर सप्ताह में एक बार होने वाला तो हम कहेंगे साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जैसे वर्ष में एक बार जब होता है तो आपका वार्षिक समारोह होता है। महीने में एक बार जो है मासिक पत्रिका निकलती है कई बार। ठीक है। जो मैगजीन्स होती हैं छोटी छोटी, वो भी कई बार मासिक पत्रिका उनको बोलते हैं। साप्ताहिक, सप्ताह में कोई भी समाचार पत्र है अगर सप्ताह में वो एक बार ही छपता है तो उसको हम साप्ताहिक कहते हैं। ठीक है। प्रतिदिन जो होता है वो दैनिक में आ गया। ठीक है। अब है काम करने वाला कर्मठ। गांव में रहने वाला ग्रामीण और शहर में रहने वाला शहरी। ये तो आपको पता ही है, ग्रामीण और शहरी, है ना। किए उपकार को मानने वाला कौन हुआ? कृतज्ञ। और किए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। ठीक है। इस तरह से ये याद रखने में भी आसानी रहेगी आपको। जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। जिसमें रस हो रसीला और जिसमें रस ना हो नीरस। ठीक है। जो गाना गाती हो उसे क्या कहते हैं? जो लड़की अगर गाना गाती है, कोई स्त्री गाना गाती है, उसे हम कहते हैं गायिका। और जो गाना गाता हो, लड़का है पुरुष है, उसे हम कहेंगे गायक। ठीक है, समझ में आ गया। विज्ञान से संबंध रखने वाला कौन हुआ? वैज्ञानिक। और इतिहास से संबंध रखने वाला कौन हुआ? ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये भी आपको आसानी से याद रह जाएंगे। समाज सेवा करने वाला कौन होता है? समाज सेवक। जो पुरुष कविता रचता हो, आपने देखा होगा कविता लिखी होती है उसके नीचे जो राइटर का नाम लिखा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कवि। और जो स्त्री कविता रचती हो या लिखती हो उसे हम क्या कहेंगे? कवयित्री। अब कुछ जो है वो इसको गलत भी पढ़ते हैं तो कवित्री जल्दी जल्दी से कहते हैं कवित्री और वो गलत हो जाता है और लिखने में भी गलत हो जाता है ना।
तो हमने ये नहीं लिखना, बल्कि हम क्या बोलेंगे इसको, कवयित्री। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद है शरण में आया हुआ। कौन हुआ? शरणागत, शरण में आया हुआ। अब देखो इसको अलग करेंगे तो शरण प्लस आगत। ठीक है, शरण में आया हुआ, स्पष्ट हो जा रहा है। अत्याचार करने वाला अत्याचारी, जंगल में रहने वाला जंगली, और जल में रहने वाला जलचर। क्या बोलते हैं उसको? जलचर। और अगर कोई नभ में विचरण करने वाला तो उसको कहते हैं नभचर। ठीक है, भाषण देने वाला होता है वक्ता, और भाषण सुनने वाला होता है श्रोता। ठीक है, जो कभी न मरे उसे कहते हैं अमर। समझ में आ गया। जो कभी बूढ़ा न हो अजर। ये याद रखना, इस तरह के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इस तरह के प्रश्न जो है वो आते हैं, तो वहाँ पर थोड़े से हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, और जिसे पाना कठिन हो दुर्लभ। जो आसानी से प्राप्त हो सके सुलभ। शिक्षा देने वाला शिक्षक, और शिक्षा पाने वाला शिष्य। ठीक है, ये तो आसान है। शिक्षा देने वाला कौन होता है? हम पता है हमें, शिक्षा जो हमें देते हैं, जो पढ़ाते हैं हमें, वो कौन हुआ? शिक्षक। और शिक्षा पाने वाला कौन होता है? जो शिक्षा को ग्रहण कर रहा है वो शिष्य। ठीक है, आगे है संसद का सदस्य सांसद। जिसे जाना न जा सके अज्ञेय, और जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं नवजात शिशु, तो जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? नवजात। जिसका अंत ना हो अनंत, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसके कोई उपमा ना हो अनुपम। ठीक है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अद्वितीय। ठीक है, फिर उसके बाद है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे हम कहते हैं अवैध। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जिसका आदि ना हो अनादि। जो कुछ ना जानता हो अज्ञ। जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे हम कहेंगे अमूल्य। और जिसकी गहराई का पता न मिल सके उसे हम कहते हैं अथाह। तो इस शब्द का प्रयोग हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर समुद्र की गहराई का हमें पता नहीं चलता है, जिसकी गहराई का पता न मिल सके अथाह। बिना विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास। कहते हैं ना हम कि हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी जहाँ भी हमने विश्वास करना है हमें बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तो बिना विचारे अगर हम विश्वास करते हैं उसे हम कहते हैं अंधविश्वास। जिसका कोई शत्रु ना हो जात शत्रु। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, और जो होकर ही रहे अवश्यम भावी। ठीक है, जो कम व्यय करता हो उसे क्या कहेंगे? अल्प व्ययी, कम खर्च करने वाला, है ना। और अगर अधिक खर्च करता है तो खर्चीला। कम जानने वाला अल्पज्ञ। जो बिना वेतन के काम करे अवैतनिक। जो कुछ ना करता हो अकर्मण्य। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो दिखाई ना दे अदृश्य। ठीक है, जो हमें दिखाई ना दे उसे हम क्या कहेंगे? अदृश्य है। जिस बात में कोई संदेह ना हो असंदिग्ध। ठीक है, और जिसमें हमें संदेह हो संदिग्ध उसे हम क्या कहेंगे? संदिग्ध। जो इस संसार के बाहर की वस्तु हो उसे हम कहेंगे अलौकिक। और अगर इस संसार के ही इसमें हो वस्तु, जो इस संसार की ही हो उसे हम कहेंगे लौकिक। ठीक है, दोपहर के बाद कसमें अपराहन, और जिसे जीता न जा सके अजेय। जो कभी न मरे अमर। ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। जो बात पहले कभी न हुई हो अभूतपूर्व। ठीक है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। तो इस तरह से आपने ये जो है जो इम्पॉर्टेंट है उनके ऊपर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जिसे छोड़ा ना जा सके अनिवार्य। जो पहले पढ़ा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अपठित। तो कई बार आपने देखा होगा कि पेपर में आता है अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको हमने पहले पढ़ा नहीं है वो हुआ अपठित। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर।
हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी, बोलते हैं ना, दूसरे की दिल की बात जान ले तो हम क्या कहते हैं कि तू तो बड़ा अंतर्यामी है। ठीक है। जिसका दमन ना हो सके अदमनीय, जो सहन न किया जा सके असह्य या असहनीय, मरते दम तक आमरण। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुएं मंगवाना, उसे हम कहते हैं आयात। जब हम एक देश से दूसरे देश के लिए वस्तुएं मंगवाते हैं, अपने देश के लिए अगर हमने कोई वस्तु मंगवानी है दूसरे देश से तो उसे हम कहेंगे आयात। और अगर एक देश से दूसरे देश को हमने वस्तुएं बेचनी हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्यात। ठीक है। जिसे शाप दिया गया हो उसे हम कहेंगे अभिशप्त, अभिशप्त या शापित। छोटा भाई अनुज और बड़ा भाई अग्रज। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसे आर पार न देखा जा सके अपारदर्शक। ठीक है, देखिए, जिसे आर पार न देखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शक। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे हम कहेंगे अस्पृश्य। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।